हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नवोदय विद्यालय अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट या रीजन से, मैंने तो कई बार वीडियोस बनाए हैं कि नवोदय विद्यालय की जो है ना 8 रीजन्स में बटे हुए हैं और ऐसे रीजन वाइज वैकेंसी आती है और इन्हीं 8 रीजन में सभी राज्य कवर हो जाते हैं। सभी राज्य के सभी स्टेट की वैकेंसीज नवोदय विद्यालय की 8 रीजन्स में कवर हो जाती है। तो फिर से नई 2 एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और 2 अलग अलग पोस्ट हैं। तो डिटेल्स कवर करेंगे, 2 पीडीएफ कवर करेंगे, मतलब कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं और पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैसे अप्लाई करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ये एक पीडीएफ है, एक और दूसरा पीडीएफ ये है। एक 10 पेजेस का पीडीएफ है, ये भी देखेंगे इसमें क्या है। और एक जो है सिर्फ 3 पेजेस का पीडीएफ है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज आ रही हैं और अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो पुणे रीजनल ऑफिस से आई हुई है, जिसमें कि पुणे रीजनल ऑफिस में कौन कौन से स्टेट कवर होंगे पहले मैं वो बता देती हूँ और फिर पोस्ट भी। तो पुणे रीजन से आई हुई है नई वैकेंसीज। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, तो ये सब स्टेट यूनियन टेरिटरी में पोस्टिंग मिलेगी आपको। पुणे रीजन में तो यही है ना, महाराष्ट्र, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, दादरा एंड नगर हवेली है। तो ये पुणे रीजन में देखें, है ना, सीरियल नंबर 7 पे पुणे रीजन में यहीं से वैकेंसी है। पहले जो वैकेंसी आई हुई है वो है काउंसलर की वैकेंसी है। काउंसलर की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। टीचर्स की तो पुणे रीजन से आके बहुत पहले ही, शिक्षक भर्ती तो पुणे रीजन से सबसे पहले आए थे और उसकी डेट तो बहुत पहले ओवर हो गए, इंटरव्यूज वगैरह भी हो गए उसके। तो काउंसलर की एक वैकेंसी है जिसमें कि, और दूसरा एक पीडीएफ है वो है हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के लिए। तो जो काउंसलर की वैकेंसी है पहले उसको देखेंगे और दूसरे जो पीडीएफ है हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हो, वो भी देखेंगे। तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर काउंसलर मैच से मैच होती है इसकी क्वालिफिकेशन तो देख लें। एलिजिबिलिटी में एसेंशियल में बोले एमए होना चाहिए, एमएससी साइकोलॉजी से मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए, डिप्लोमा 1 ईयर का। एंड एटलीस्ट 1 ईयर आपने ये काम किया हो, कहीं पर भी किया हो, पब्लिक में, प्राइवेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस बॉडीज में, कहीं पर भी आपने 1 ईयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग या ओनली काउंसलिंग किया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या कहीं पर भी आपने काउंसलिंग वर्क किया हुआ है 1 ईयर, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं काउंसलर की पोस्ट के लिए। 1 जून 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज कैलकुलेशन करनी है। रेम्यूनरेशन 44,900 फिक्स सैलरी रहेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है ना। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फ्रॉम 25 अप्रैल to 5 मई टू एनी वन ऑफ द रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस 8 है ना। एनवीएस में रिजेक्ट कैंडिडेचर। अच्छा, प्रोसेस कैसे, कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें वेटेज आपको जो क्वालिफिकेशन उसी को मिलेगा और उसके बाद हो सकता है कि एक्सपीरियंस को थोड़ा वेटेज देंगे और इंटरव्यू अगर लेना होगा तो इंटरव्यू ले सकते हैं। चलिए, और इंटरव्यू एक हो सकता है, रिटन एग्जाम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। दूसरा एक एडवर्टीजमेंट है, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए काउंसलर की पोस्ट के लिए। दूसरा जो है वो भी पुणे रीजन से ही है। इसमें 146 वैकेंसीज है, 73 मेल एंड 73 फीमेल कैंडिडेट। इसकी भी 25 अप्रैल से लेके 5 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उससे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट पोस्ट का नाम है, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे एंड इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो एग्जिट ही कर लें, हालांकि एज लिमिट बहुत अच्छी है, बट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो फिर मतलब नहीं है ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, वो ठीक है। उसके बाद फिर डिजायरेबल में जो चीज़ें लिखी हैं वो तो हम नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, डिजायरेबल वाला देखने का कोई ज़रूरत नहीं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन काफ़ी है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 5 साल का, वो भी पे लेवल पे, गवर्नमेंट पे स्केल पे आपने काम किया हुआ रेसिडेंशियल स्कूल में, या फिर 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपका इस पे लेवल पे रेसिडेंशियल स्कूल में, या फिर मतलब ग्रेजुएशन के बाद, या फिर अगर एक्स पर्सनल है तो पे लेवल 5 पे ऑलरेडी काम किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने नवोदय में ही काम किया हुआ है तो कम से कम 3 साल काम है ना, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, बार बार आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 साल अगर आपने काम कर लिया जेएनबी में भी तो भी चलेगा। तो इसमें सैलरी कम देते हैं, 35,750 रुपीज़। और मुझे लगता है कि इसमें जो है ना, काउंसलर वाले में पहले फीस लेते थे 500, अब मुझे इस बार पता नहीं है। चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुणे रीजन में जो है ना
आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है, पुणे रीजन। प्रेफरेंस देंगे, आपसे पूछेंगे प्रेफरेंस अप्लाई करते समय। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये पुणे रीजन में आता है। यहाँ पर से हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट और काउंसलर की वैकेंसीज आई हैं। इनमें से किसी राज्य या किसी यूनियन टेरिटरी में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी और आपका प्रेफरेंस हो सकता है पूछें। अप्लाई करने के लिए पहले पुणे रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये पुणे रीजन की रीजनल ऑफिस की नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे इस तरीके से आपको दिखती है। जैसे ही आप वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो ये पॉपअप ओपन होता है, किसी काम का है नहीं, इसको क्लोज कर देना है। पहले क्लोज करके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते जाए, स्क्रॉल करते जाए, स्क्रॉल करते जाए। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन है ना, यहाँ से अप्लाई करने का लिंक आपको काउंसलर के लिए मिलेगा। फिर दूसरा है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ, तो यहाँ से आपको ये देखें, ये हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के लिए ओपन हो गया गूगल फॉर्म, इससे आप अप्लाई करेंगे हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के लिए। और ये काउंसलर के लिए आपका ओपन हो गया गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म है ना। तो गूगल फॉर्म में फीस तो नहीं होनी चाहिए, पहले तो 500 लेते थे काउंसलर के लिए, अभी मुझे लग रहा है गूगल फॉर्म में तो कोई फीस नहीं लेते हैं। तो इससे आपको एक तो दो आपको मिल गया ना, दो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेंगे और दो आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। कहाँ पे मिलेगा, पहले तो आप वेबसाइट पे चले आएंगे, लिंक आपको पुणे रीजन ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय की जो है उसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसकी लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन अलग मिलेगा और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक अलग मिलेगा। काउंसलर के लिए भी एप्लीकेशन अलग मिलेगा, एडवर्टीजमेंट और अप्लाई करने का लिंक अलग मिलेगा। तो टोटल 4 लिंक्स हैं। फिर अगर एक रीजन से वैकेंसी आई है ना तो आपको वेट करना है। सपोज आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में अप्लाई करना चाहते हैं काउंसलर के लिए या हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के लिए, तो सबसे वैकेंसीज आएंगी मोस्टली। आप अपने रीजन के लिए वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, सभी रीजन से काउंसलर की वैकेंसीज आनी चाहिए। एक चीज और है ना, उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अभी तक नहीं आए हैं। आपको सभी रीजन को चेक करना है। तो सपोज आपको लगता है कि आपके पास खुद के पास अगर लिंक्स रहेंगे तो आप खुद चेक करते रहोगे टाइम टू टाइम, आपको वीडियोस का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको गूगल कर लेना है एनवीएस ऑल रीजन्स वेबसाइट और रीजनल ऑफिसेज एनवीएस गूगल सजेस्ट करा, इसको एक बार क्लिक कर लेना। इसमें देखिए सभी रीजन्स का आपको नाम आ जाएगा। इसमें जो वेबसाइट है, जैसे भोपाल रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भोपाल रीजन में। और यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन, चंडीगढ़ रीजन में, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, यहाँ पर काम करना है अगर तो चंडीगढ़ रीजन के लिए आप इस पे क्लिक हियर पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में। हैदराबाद में अगर साउथ में किसी नवोदय विद्यालय में आप काम करना चाहते हैं, वहाँ की काउंसलर या हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, तो ये वेबसाइट लिंक यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है आपको, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा रीजन के लिए अप्लाई करना है तो ये लिंक आप सर्च करके रखा करें अपने पास। जयपुर, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अगर काम करना चाहते हैं तो जयपुर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए ये लिंक आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद और दो तीन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से आप कोई नोटिफिकेशन सर्च करें कि काउंसलर की कब आएगी वैकेंसी या हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, तो लखनऊ रीजन के लिए जो है ना ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है। पटना के लिए, बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल में काम करना चाहते हैं तो ये वाली लिंक आपको क्लिक करनी है। और इसके बाद पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली से तो वैकेंसी काउंसलर, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट आ ही चुकी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। और अगर शिलोंग रीजन, मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में से कहीं पर भी नवोदय विद्यालय में काम करना चाहते हैं एज काउंसलर या एज हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, तो यहाँ पर वैकेंसी आएगी शिलोंग रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, ये वाला क्लिक कर लेना है। तो आप इस ये जो पोर्टल है जहाँ पर सभी लिंक्स दिए हैं कैसे पहुंचेंगे, एनवीएस ऑल रीजन वेबसाइट आपको गूगल करना है, गूगल आपको सजेस्ट करेगा रीजनल ऑफिसेज एनवीएस, इसको क्लिक करेंगे तो 8 रीजन्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये जो नंबर्स दिए इन पे कॉल मत करना, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि फिर ये रिमूव ही कर देंगे, ये सेक्शन ही रिमूव, सब कॉल करने लगेंगे तो ये सेक्शन ही रिमूव कर देंगे, है ना। ये तो सिर्फ इसलिए कि इन्फॉर्मेशन मिले, वेबसाइट की लिंक मिले, इसके लिए किसी नंबर पे कॉल नहीं करना है।